वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज मेरे फिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 12th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 8th क्लास में पढ़ना है। तो अभी बेसिक बता रहे हैं तो सभी क्लास के लिए काम आएगा। ठीक है, अभी इसका बेसिक चलेगा कि ऑप्टिक्स है क्या। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ये उठता है तो ऑप्टिक्स करने का मतलब इसका हिंदी होता है प्रकाशिकी। हिंदी से मतलब नहीं है, उतना नहीं समझ पाते हैं। इट मीन्स ऑप्टिक्स का डिफिनेशन सबसे पहले समझिए कि ऑप्टिक्स है क्या। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with nature, source and effect of light is called optics। मतलब आप लोग समझ गए होंगे डिफिनेशन लिखने से ही कि लाइट के हम लोग नेचर, सोर्स और इफेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि लाइट क्या। लाइट के नेचर जानने से पहले तो ये जानकारी रखना पड़ेगा ना कि लाइट है क्या। तो आप लोग जानते होंगे कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजुअल टू अस। मतलब लाइट एक एनर्जी का सोर्स है जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि लाइट का नेचर क्या है, सोर्स क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है। तो आप लोग सोर्सेस तो समझ रहे होंगे। सन एक सोर्स है लाइट का, बल्ब भी एक सोर्स है, कैंडल वगैरह बोल सकते हैं कि लाइट का सोर्स है। इसका आप लोग इफेक्ट भी समझ रहे होंगे कि लाइट का इफेक्ट होता है, जैसे मायोपिया हो गया, किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, है ना, या किसी का स्किन कैंसर भी हो गया, जैसे सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रे है तो वह स्किन कैंसर कर देता है। तो लाइट से ये सब इफेक्ट है और इसे हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग को मेनली इसमें जानना है नेचर, कि लाइट का नेचर क्या। देखिए तो कुछ साइंटिस्ट जो है लाइट के नेचर के लिए, नेचर ऑफ लाइट, इस पर बात कर जा रहे थे। कुछ साइंटिस्ट बोले कि लाइट जो है वो वेव नेचर का, और कुछ लोग बोले कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का। हम लोग कंफ्यूज में है कि लाइट वेव नेचर का है कि पार्टिकल नेचर का। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल साहब ने बताया कि लाइट एक वेव नेचर का। यंग भी नाम है, थॉमस यंग, वो भी बताया कि लाइट एक वेव नेचर का। हाइगेन साहब ने बताया कि लाइट एक वेव नेचर का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को ये प्रॉब्लम कर रहा होगा कि वेव है क्या, व्हाट इज वेव। यहाँ पे क्वेश्चन उठ जा रहा तुरंत कि वेव किसको कहते हैं। तो वेव इज ए डिस्टर्बेंस in which message information and energy gets from one point to another point without any change in its position of an object. That means इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जिससे एनर्जी इंफॉर्मेशन को या मैसेज को एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है बिना इंफॉर्मेशन पहुंचाए बिना। जैसे हम यहाँ रुके हुए हैं और आप लोग उतना दूर से सुन रहे हो तो एक वेव के थ्रू से जा रहा है, तो ये वेव हुआ। जैसे मान लीजिए कि टॉर्च जला रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ हम है और बहुत दूर तक लाइट भेज दे रही थी, वेव के थ्रू से जा रहा है। इसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट एक वेव नेचर का। जैसे हम लोग जानते हैं कि रोड पर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सा गाड़ी आ रही हो या एक भी गाड़ी आ रही हो तो हम लोग दूर से समझ आते हैं गाड़ी आ रही है, स्टार्ट हो जाए। या इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत दूर से यहाँ तक लाइट के वेव नेचर के कारण आया। तो वेव आप लोग समझ गए कि लाइट एक वेव नेचर का है, ये भी सही है। अब हम लोग क्या होता है कि कुछ लोग बताए जैसे लाइट एक पार्टिकल नेचर का। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन, बहुत से बात बताए हैं न्यूटन साहब ने मैकेनिक्स के बारे में। और क्या आइंस्टीन के भी नाम सुने होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। और आप लोग जानते होंगे प्लैंक साहब। इन लोग तीनों बताए कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है पार्टिकल कैसे बोल रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग जनरली लाइट का पार्टिकल के बारे में न्यूटन साहब ने बताया कि जब हम लोग अंधेरे रूम में सोए हुए हैं और एक होल हो तो उससे जब लाइट पास करती है तो बहुत सा पार्टिकल दिखता है, तो पार्टिकल नेचर का बताया कि लाइट में पार्टिकल। जैसे और हम लोग देखते हैं कि टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाते समय रात में देखते हैं बहुत सा पार्टिकल, तो लाइट एक पार्टिकल नेचर का। तो याद रखिएगा कि कौन कौन साइंटिस्ट बताए,
तो इसमें जैसे बताया नाम मैक्सवेल बताया कि लाइट एक वेव नेचर का है। यंग साहब ने बताया कि लाइट एक वेव नेचर का है। और हाइगेंस, इन लोग बताए कि लाइट एक वेव नेचर का। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का, जैसे न्यूटन, आइंस्टीन और प्लैंक। ये भी ध्यान रख रहे हैं, सब बेसिक चीज बता रहे हैं कि लाइट है क्या, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कि देखिए ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट के सोर्स, इफेक्ट और नेचर के बारे में। तो सोर्स और इफेक्ट हम लोग समझ गए। मेनली हम लोग नेचर और बात कर रहे हैं, तो नेचर के लिए हम बात कर रहे हैं कि लाइट वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का भी है। दोनों के एग्जाम्पल सहित हम समझाए कि कैसे पार्टिकल नेचर का और कैसे वेव नेचर का। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स के टाइप पर, कि ऑप्टिक्स कितने टाइप के। अब हम लोग दोनों मिला करके यहाँ पे वेव प्लस पार्टिकल को शॉर्ट में वेविकल्स बोल देते हैं। वेविकल्स बोल सकते हैं। वेविकल्स नेचर का, कोई पूछ दे कि लाइट कैसा नेचर का, तो हम लोग बोलेंगे वेविकल्स नेचर का। दैट मीन्स वेव और पार्टिकल दोनों नेचर का, क्योंकि सब लोग सही बताया कुछ। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्टिक्स पर बात कर जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स का डिफिनेशन हम लोग समझ गए कि लाइट के सोर्स, नेचर है, वो इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिक्स से हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो टाइप के, नाम से पता चल रहा होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का डिफिनेशन हम लोग नाम से पता चल रहा है कि लाइट को ट्रीट करना हम लोग को ज्योमेट्री के आधार पर। मतलब हम लोग बहुत सारे इसमें पढ़ेंगे, लाइट्स एंड एंगल का यूज आएगा। आगे चैप्टर में स्टार्ट हुआ है तो सब बताएंगे कि कैसे हम लोग ज्योमेट्री के आधार पर ट्रीट करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो इसका प्रूफ हाइगेंस साहब ने किए मैथमेटिकल टर्म से। तो हम लोग एंगल की जो बात कर रहे हैं ज्योमेट्री के आधार पर बात कर रहे हैं। इसमें फिजिकल ऑप्टिक्स दो टाइप के। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। नाम से पता चल रहा है कि लाइट को इसमें पढ़ना हम लोग वेव नेचर का, और क्वांटम ऑप्टिक्स में लाइट को हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर का। इसमें आप लोग को क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में। वेव नेचर के बारे में हम लोग इसका इसी में पढ़ लेंगे अभी ऑप्टिक्स में। जैसे इंटरफेरेंस वगैरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इससे वेव नेचर का प्रूफ होता है कि लाइट एक वेव नेचर का है। ये सब प्रूफ करेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ जानने जा रहे हैं, कोई पूछ देगा कि डिफिनेशन क्या होता है ऑप्टिक्स का, समझ गए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें लाइट को हम लोग ट्रीट करेंगे ज्योमेट्री के आधार पर। फिजिकल ऑप्टिक्स दो टाइप का हो गया, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स से समझ रहे हैं कि जिसमें हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, और इसमें क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइट के नेचर पर, कि लाइट का नेचर है क्या, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। नेचर हम लोग समझे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, कुछ इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ जा रहे हैं। तो लाइट का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर। सबसे पहला पॉइंट कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का होता है। देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ईएम वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव भी है, दोनों एक ही चीज हुआ, नॉन मैकेनिकल वेव। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या जो होता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, उसको मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं, ये वैसा वेव है जो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करते। जैसे हम लोग मान लीजिए लाइट को भेजेंगे किसी मीडियम में, मान लीजिए वाटर में भेजना चाह रहे हैं, ग्लास से भेजना चाह रहे हैं, तो पास कर जाएंगे, लेकिन साउंड को हम लोग नहीं भेज सकते। यानी कि हम लोग साउंड को बोलेंगे कि मैकेनिकल वेव है, लेकिन लाइट को हम लोग बोलेंगे कि नॉन मैकेनिकल वेव है। दूसरा पॉइंट,
कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव नेचर का होता है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव नेचर का होता है। ट्रांसफर वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पोलराइजेशन के बारे में जब बताएंगे पोलराइजेशन क्या है, तो वहां ट्रांसफर वेव का और डिफिनेशन समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफर वेव किसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन करती है। स्ट्रेट लाइन में मींस लीनियर प्रोपगेशन के कारण साइडो होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि साइडो बनता है, जैसे हम लोग एक रखे हुए हैं अम्ब्रेला इस टाइप का, इसका साइडो बनता है। इधर से लाइट सीधे आ रही है तभी तो साइडो बनता है। अगर जो 3 से कुछ भी होता तो साइडो नहीं बनता। तो साइडो बनने के कारण हो रहा है कि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होना। जैसे हम लोग देखते हैं सोलर इक्लिप्स हो जाता है, सूर्य ग्रहण, या लूनर इक्लिप्स करने के मतलब चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगता है लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होने के कारण। क्लियर? तो आज लेक्चर चल रहा है इसका। पहले इसमें हम लोग चैप्टर में ये चीज पढ़ रहे हैं कि इसका डिफिनेशन, तो ऑप्टिक्स है क्या, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइट क्या भी प्रॉपर्टीज हम लोग जान रहे हैं। तो लाइट का पहला प्रॉपर्टी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का है, ट्रांसवर्स वेव नेचर का है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इट मींस स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, जिसके कारण शैडो, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वेहिकल इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी इसका प्रॉपर्टीज है कि एयर वेहिकल में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लगभग, कंप्लीटली नहीं। इसका प्रूफ बताएंगे कि कैसे, वेव ऑप्टिक्स जब बताने लगेगा तो वहां प्रूफ हो जाएगा। मैक्सवेल साहब प्रूफ किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि लाइट जो है वो नॉर्मल ह्यूमन विजन के लिए 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का होना चाहिए। जिससे हम लोग कोई भी लाइट को देख रहे हैं, कोई कलर देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ जो है वो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम का। यानी कि इसमें आता है जो भी कलर वो भी ग्योर आता है, बैदानी हैप्पी नाला, ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब कलर आते हैं इसमें। और इसका प्रॉपर्टीज है पॉइंट नंबर 6, लाइट के प्रॉपर्टी पर बात कर जा रहे हैं हम लोग। डिटेल चलेगा क्योंकि 10th का नहीं 12th तक हम लोग पहुंचेंगे। 8th क्लास भी पढ़ सकते हैं, 10th क्लास भी पढ़ सकते हैं और 12th का भी पढ़ सकते हैं। ऐसे 12th तक पूरा लेवल का चलेगा। IIT JEE और मेडिकल के लिए भी बात करेंगे हम लोग। जैसे पिछला में बता रहे थे आपको 11th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसमें पूरा कंप्लीटली है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हो वीडियो, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का। अब ऑप्टिक्स बता रहे हैं, ऑप्टिक्स 12th क्लास में पढ़ना है। एक चैप्टर इसमें बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो इसका पॉइंट प्रॉपर्टी बता रहा है लाइट का, पॉइंट नंबर 6 कि लाइट जो है वो किसी दो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम 1/10 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग फैन देखते हैं, फैन जब चलता है ब्लेड उसको पता नहीं चलता, क्योंकि दो ब्लेड का टाइम इंटरवल का जो होता है वो 0.1 सेकेंड से भी कम होता है। यानी डिवाइड करेंगे 0.1 सेकेंड जो हो रहा है, इससे कम में होगा तो दिखाई नहीं देगा, अगर जो इससे ज्यादा होगा तब दिखाई देगा। तो ये टाइम इंटरवल इसका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कि रिजॉल्विंग लिमिट जो होना चाहिए, जैसे दो ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत दूर में कि पहाड़ पर पेड़ है फिर भी वो घास जैसे दिखता है, इसलिए क्योंकि हम लोग को आंख पर 1 मिनट से एंगल कम बन रहा। एंगल मिनट में बनता, आपको पिछला चैप्टर में बता रहे थे, यही है। दो ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे एंगल जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 मिनट होना चाहिए। 1 मिनट से कम रहेगा तो नहीं दिखेगा। जैसे बहुत दूर तक पेड़ देखते हैं तो लगता है कि एक ही गो, लेकिन है वहां दो, इसलिए एक दिखता है क्योंकि आपके आंख पर एंगल जो है 1 मिनट से कम बन रहा है। इससे ज्यादा बनेगा तो आराम से देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लाइट के प्रोपगेशन के आधार पर मटेरियल को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, और ओपेक बॉडी। ये 3 टाइप के। ट्रांसपेरेंट मतलब समझ रहे होंगे जिसमें लाइट आराम से पास कर जाए,
ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे थोड़ा बहुत पास करे, और ओपेक काइंडिंग मतलब जिससे लाइट ना पास करे। आप लोग इसके बारे में पहले से स्टडी कर चुके होंगे, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल समझिए, जैसे ग्लास है, तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वही ग्लास को हम लोग जाकर जो रगड़ देंगे, जब घिस देंगे तो वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, थोड़ा बहुत दिखेगा, क्लियर नहीं दिख पाएगा। क्लियर। ओपेक बॉडी कहने का मतलब जो भी हम लोग देख रहे हैं, ईटा पत्थर जूता चप्पल, ये सभी जो है ओपेक बॉडी है, जिससे लाइट नहीं पास कर सकते। क्लियर। इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 9 पर बात करे जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 9 कहने का मतलब लाइट के प्रॉपर्टी जो है वो इस टाइप का है कि जैसे कभी कभी लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक होता है, और कभी कोई जो लाइट होता है वो हेटेरोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब जिसमें सिंगल कलर हो, जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो लेजर लाइट रे। तो लेजर लाइट रे जो है उसमें सिंगल कलर होता है, एक ही कलर निकल सकता। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिक जैसे कहने का मतलब सन से आ रही लाइट रे, इसमें 7 कलर होते हैं। आप लोग जान रहे होंगे इसके बारे में, डिस्पर्सन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो, और नहीं तो सब कुछ हम बताने वाले हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बढ़िया से इसको लगातार पढ़ते चलिए। लॉकडाउन में घर बैठे आप IIT जाइए और मेडिकल का भी तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे पूछेगा, आप बढ़िया से इस पर ध्यान फोकस रखिए और सब समझ में आएगा। तो ये जो हो गया मोनोक्रोमेटिक और हेट्रोक्रोमेटिक, ये भी लाइट का एक प्रॉपर्टीज हो। और लाइट के प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे कि लाइट एक आइसोट्रॉपिक भी होता है और एनिसोट्रॉपिक भी होता है। इसको कहने का मतलब ये होता है कभी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोग्रेशन एक डायरेक्शन में जाती है। जैसे हम लोग मान लें कि लाइट से हम लोग निकालना चाह रहे हैं टॉर्च से, तो टॉर्च से जो लाइट निकालते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। रे का ऐसा है, यही अगर जो बल्ब से निकलेगा तो चारों तरफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक है। तो आज जो भी बताएं 10 प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक लास्ट में है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ लाइट का। आज का क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे। आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, नोटिफिकेशन जाते रहेगा, बार बार वीडियो जो भी हम डालेंगे आपके पास न्यूज मिलेगा। आज के इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिटेल से हम लोग उसके पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में।